आओ टैली सीखे के इस अध्याय में आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे अकाउंट्स ग्रुप और सब ग्रुप्स की आवश्यकता क्यों होती है, ग्रुप्स ऑफ सब ग्रुप्स हम कैसे बनाते हैं, ग्रुप समरी क्या है और इसे हम लोग कैसे देखते हैं। आज के सेशन में इसी चीज़ को हम आपको लेके आए हैं। हमारा पहले व्यवसाय छोटा था तो हमारा कुछ ही कस्टमर थे। अब हमारा व्यवसाय बहुत बड़ा हो गया है और बहुत सारा कस्टमर भी हमारा बढ़ गया है। तो बहुत सारे कस्टमर होने के साथ साथ जैसे वो कस्टमर यूपी, दिल्ली, एमपी अलग अलग टाइप का अलग अलग कस्टमर है, उनका हमको रिपोर्ट देखना है। तो सबसे पहले हम उसका रिपोर्ट देख लेते हैं कि किस रूप से हमारा कैसे क्या है। तो अब हम सबसे पहले आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में चलते हैं। चलिए हम यहाँ पे आपको अकाउंट मोर रिपोर्ट में जाने के बाद आप यहाँ से हम लोग ग्रुप समरी में चलेंगे। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में चलिए और अकाउंट बुक में चलिए और यहीं पे हमारा ग्रुप समरी मिलता है। अब इसको खोलेंगे तो ग्रुप समरी में सपोज कीजिए कि हम लोग सन्ड्री डेबिटर्स का ग्रुप देखना चाहते हैं। अब हमारा यहाँ पे कस्टमर सब है, जैसा कि हम आपको पहले ही बताएं कि हमारा बिजनेस बड़ा हो गया है, कुछ हमारे कस्टमर बहुत सारे बढ़ गए हैं, तो उनका ग्रुप रिपोर्ट हम लोग कैसे देखेंगे। तो ये हम यहाँ पे अलग अलग स्टेट का सपोर्ट कीजिए कि कस्टमर है, हम लोग कस्टमर के आगे नाम के आगे समझने के ख्याल से अलग अलग स्टेट का नाम लिख दिए हैं। जैसे हमारा कोई दिल्ली का कस्टमर है, कुछ यूपी का कस्टमर है, कुछ नोएडा का, कुछ दिल्ली का, कुछ महाराष्ट्र का, इस तरह से कुछ बिहार का, जो भी जैसे कस्टमर हो अलग अलग है। उनका क्लोजिंग बैलेंस दिखता है, कितना डेबिट है, कितना क्रेडिट है, किनसे कितना लेना है, क्योंकि डेबिटर्स है तो कितना देना है, कितना लेना है, इस टाइप का रिपोर्ट हम देखना चाहते हैं। तो हम समझने की आसानी के लिए कस्टमर के नाम के आगे, जैसा कि हम सब लगा ही चुके हैं, इस तरह से देखना चाहते हैं। तो इसे अगर सपोज कीजिए कि हमको इसको रिपोर्ट बनाना है या देखना है तो हम इसे छांट कर अलग लिखना होगा। ऐसी स्थिति में हमें काम करने के लिए बहुत समय लगेगा। बगैर गलती के शीघ्रता से अगर करना चाहते हैं तो सन्ड्री डेबिटर्स के अंदर ये सब ग्रुप को बनाने होंगे। हमको इस सब ग्रुप को सन्ड्री डेबिटर्स के अंदर में बना लेने होंगे और अगर पहले से बना हुआ है तो उस प्रदेश से संबंधित ग्रुप में लाना होगा। हमको इस टाइप से कंसेप्ट करना है, रिपोर्ट देखना है, तो हम कैसे देखेंगे। अब हम आपको एक फिगर के माध्यम से समझाते हैं। हमने यहाँ पे एक फिगर बना कर दिखाया है कि सन्ड्री डेबिटर्स सपोज कीजिए कि हमारा मेन ग्रुप होगा जो बना है। हमने एक ग्रुप बनाया, यूपी कस्टमर, दिल्ली कस्टमर और महाराष्ट्र कस्टमर के नाम से बनाना चाहते हैं। फिर जो हमारा लेजर बनाएगा ऑल कस्टमर यूपी, ऑल कस्टमर ऑफ दिल्ली और ऑल कस्टमर ऑफ महाराष्ट्र, इस तरह से बना के हम लोग उसके अंदर का कस्टमर का हम लोग स्पेशली छांट के देखेंगे। तो हम आपको ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि ये इस तरह से कैसे बनाएंगे। इसके अलावा आप चाहें तो अपने एरिया के हिसाब से बना सकते हैं। इसमें यह हुआ कि आपको किसी सेल्समैन के द्वारा कितनी उधारी आना है, ये कितनी उधारी आना है, क्या आना है, नहीं आना है, ये सब आपको बताया था। हम आपको ये सब कंसेप्ट बेसिक लेवल में हमने बताया था। इन्वेंट्री यानी स्टॉक के लिए स्टॉक ग्रुप और सब ग्रुप की आवश्यकता क्यों होती है, इन्हें हम कैसे बनाते हैं, या उसके बाद स्टॉक ग्रुप को अल्टर और डिलीट कैसे करते हैं, ये सब हम आपको पहले बता चुके हैं। आप चाहें तो हमारा वीडियो नंबर 27 और 27 में हम ग्रुप बनाना सिखाए थे और 28 में अल्टर करके हम आपको सुधार करना सिखाए थे। अब हम आपको ये सब बता चुके हैं पहले भी। आशा करते हैं अगर पीछे से देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा। अब हम एक बात जानते हैं कि ग्रुप हमारा दो प्रकार से बनाते हैं हम लोग। पहला हमारा सिंगल ग्रुप होता है और दूसरा मल्टी ग्रुप बनाना। तो इस टाइप से हम लोग बना सकते हैं। अब इसी चीज़ का हम लोग ग्रुप कैसे बनाएंगे, उस कस्टमर को उसके अंदर में कैसे रखेंगे, ये सब हम लोग अब समझते हैं। तो अब हम फिर से चलते हैं टैली के पास।
ये हमारा आपको बताए हैं कि ये रिपोर्ट हमारा दिखता है। हमने सन्डी डेबिटर्स के अंदर में अलग अलग कस्टमर के नाम से बना कर रखे हैं। अब हम इसको देखना चाहते हैं कि ताकि कोई गलत नहीं हो, तो अलग अलग हम इसे अब ग्रुप बनाना चाहते हैं। अब आप इससे बाहर निकलिए, अब इससे बाहर निकलिए, अब एस्केप मार के इससे भी बाहर निकलिए। अब हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे आ गए हैं। पहले भी आपको बताए थे कि मल्टी ग्रुप आप कैसे बनाएंगे, तो आप गेटवे ऑफ टैली में आ गए हैं। आप यहीं से चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाइए, या एच हाईलाइट है आप एच दबाइए, चार्ट ऑफ अकाउंट पे आ गए। अब चार्ट ऑफ अकाउंट पे हमको यहाँ पे ग्रुप मिलेगा, ये रहा अकाउंटिंग मास्टर, ये ग्रुप कहलाता है। ग्रुप में चलिए, अब यहीं पे जितना प्रकार का ग्रुप है, ये 15 प्रकार का ग्रुप पहले से कंप्यूटर में बना हुआ होता है। अब इसी के अंदर में सन्डी डेबिटर्स हम आपको बताएं कि इसके अंदर में हम ग्रुप बताएंगे। तो आप यहाँ पे मल्टी मास्टर में चलिए, या अल्ट के साथ आप एच दबाइए, तो यहीं से हम मल्टी मास्टर करते हैं। अब मल्टी मास्टर के अंदर में आपको बनाने हैं, मल्टी बनाने हैं, तो आपका मल्टी यहाँ पे लिखता है, मल्टी मास्टर में मल्टी क्रिएट लिखता है, और जो ही मल्टी क्रिएट करेंगे आप इंटर मारेंगे तो यहाँ से आप लिखता है, ये देखिए लिखता है कि यहाँ पे अंडर ग्रुप मल्टी ग्रुप क्रिएशन लिखता है, और अंडर ग्रुप अगर सारा चाहते हैं कि अलग अलग टाइप का बनाए तो ऑल आइटम भी आप ले सकते हैं। चूँकि हमको सन्डी डेबिटर्स के अंदर बनाना है, तो यहाँ पे आप स्पेस बार मारें, और इसी में आप सन्डी डेबिटर्स हम यहीं से चूज कर लेते हैं। अब यहीं पे नेम ऑफ ग्रुप पूछता है, तो आप अलग अलग कस्टमर यूपी, कस्टमर एमपी, या यूपी कस्टमर, महाराष्ट्र कस्टमर, दिल्ली कस्टमर, आप जैसे बनाना चाहें उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। तो हम सपोज कीजिए कि यहाँ पे बना लेते हैं यूपी कस्टमर, या आप यहाँ पे बनाइए कस्टमर लिख दीजिए यूपी, ये हमारा इसमें यूपी का कस्टमर आएगा। अंडर आपका सन्डी डेबिटर्स है ही, यही रहेगा। फिर हम बना लेते हैं आपको दिल्ली कस्टमर, दिल्ली कस्टमर आप दिल्ली के नाम से बना लीजिए, ये हमारा हो गया। और सपोज कीजिए कि हम तीसरा बनाते हैं कस्टमर सपोज कीजिए कि हम महाराष्ट्र हम एमएच लिख देते हैं, तो महाराष्ट्र के हिसाब से ये हमारा सन्डी डेबिटर्स के अंदर ही बनेगा। अब ये आप जितना चाहे इसमें बना सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। जिस रूप से हम लोग बनाना चाहते हैं उस रूप से हम लोग बना सकते हैं। अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपको इसके अलावा और बनाने हैं ग्रुप तो आप बना सकते हैं। हम समझने के लिए 2-3 बना के आपको समझाते हैं। अब आप इसको एक्सेप्ट करिए, ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। अब यहीं पे आप देख सकते हैं कि सन्डी डेबिटर्स के अंदर में कस्टमर दिल्ली, कस्टमर यूपी और कस्टमर एमएच दिखता है। अब हम इससे बाहर निकल जाते हैं। फिर हम गेटवे ऑफ टैली पे आपको आ गए, तो फिर गेटवे ऑफ टैली पे आ गए और सभी ग्रुप सन्डी डिटेल्स में दिखाई देगा। गेटवे ऑफ टैली पर हम जाएंगे तो यहीं पे आपको वहीं पे हमारा सारा दिखाई दिया था। अब पहले से हम सभी कस्टमर को अल्टर करके उसको ग्रुप में लाना होगा। अल्टर करने हम आपको बता चुके हैं। फिर हम आपको एक साथ अल्टर करने के लिए हम फिर यहीं से हम आपको इस चार्ट ऑफ अकाउंट में आएंगे। हम इस चार्ट ऑफ अकाउंट में इसलिए आ रहे हैं कि सारे लेजर को हम अलग अलग उसमें अल्टर करके लाएंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट में हम आए और यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट में आने के लिए फिर आप लेजर में चलिए, क्योंकि लेजर में सुधारना है। अब यहीं पे हमारा मल्टी मास्टर है, मल्टी मास्टर खोलिए। अब मल्टी मास्टर के अंदर में हम लोग को मल्टी अल्टर में जाने होंगे। तो ये रहा आपका मल्टी अल्टर, और मल्टी अल्टर में जाने के बाद हम लोग सन्डी डेबिटर्स को चूज कर लेंगे। अब जो ही चूज करेंगे तो ये हमारा आपका दिखा, यहीं पे सन्डी डेबिटर्स लिखता है। तो हम यहीं पे चाहते हैं कि हमारा सब सन्डी डेबिटर्स के अंदर में है, तो जिस स्टेट का कस्टमर है उसके अंडर ग्रुप में हम लोग उसको चूज कर लेंगे। तो सभी नेम ऑफ लेजर में सभी कस्टमर के नाम आ रहे हैं। ग्रुप मैंने चेंज करना है तो इंटर करके उस पर हम लोग जाके उसको हम लोग लेंगे। आप इंटर मारिए। अब यहीं पे हमारा क्योंकि दिल्ली का है तो हम यहाँ पे कस्टमर दिल्ली के नाम से बना चुके हैं। आप चलिए
कस्टमर दिल्ली में हम ले लेते हैं इसको, ओपनिंग बैलेंस इसका नहीं है या जो भी है रहने देते हैं। फिर हमारा एक कस्टमर यूपी के नाम से है, तो कस्टमर आप यहाँ से यूपी के अंदर कर लीजिए। फिर हमारा ये यूपी के नाम से भी है, तो आप CU भी दबा सकते हैं। तो कस्टमर हमारा यहाँ हम इसको यूपी में ले लेते हैं, फिर इंटर मारिए। अब हमारा नोएडा का है, तो चाहे तो आप कस्टमर नोएडा या जिसके अंदर जो चाहते हैं, तो कस्टमर हम लोग उसको दिल्ली में ले लेते हैं। अब हमारा ये मोनू यूपी का है, तो कस्टमर हमारा यूपी का है, तो हम लोग उसको यूपी में अल्टर कर लेते हैं। फिर हमारा ये कस्टमर महाराष्ट्र का है, तो हमने इमेज बनाया था महाराष्ट्र के लिए, तो महाराष्ट्र के अंदर ले लीजिए। अब फिर हमारा कस्टमर ये भी महाराष्ट्र का है, तो आप इसमें इसको महाराष्ट्र के अंदर ले लीजिए। अब हमारा एक कस्टमर दिल्ली का है, तो कस्टमर दिल्ली चूज कर लीजिए। फिर ये कस्टमर हमारा फिर महाराष्ट्र का है, तो इस तरह से आप जो जिसको जहाँ का है ये रहने देते हैं। और ये हमारा कस्टमर दिल्ली का है, तो फिर हम इसमें से कस्टमर दिल्ली का आपको चूज कर लेते हैं। और इस तरह से हमने जो जिस रेंज का कस्टमर है उसके अंडर ग्रुप में सब ग्रुप जो बनाए थे उसमें हम डाल के इसको एडिट कर लिए। अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख लिए। अब ये हमने कर लिए। अब हम फिर से इसका रिपोर्ट देख के देखते हैं कि किस रूप से हमारा आया है। तो रिपोर्ट देखने के लिए आप अब इससे बाहर निकलिए, इससे ही बाहर निकलिए, इससे ही बाहर निकलिए। फिर हम लोग रिपोर्ट देखने के लिए क्या करेंगे, ये डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में हम लोग चलते हैं। अब यहीं पे हम लोग अकाउंट बुक में चलेंगे। अब यहीं पे ग्रुप समरी हम लोग देखेंगे और यहीं से हम लोग सन्ड्री डेबिटर्स चूज कर लेंगे। जो ही सन्ड्री डेबिटर्स चूज करेंगे तो देखिए अब हमारा डिटेल यहाँ पे आ गया। अब कम हो गया, कस्टमर दिल्ली, कस्टमर यूपी, कस्टमर MH और एक हमने कहीं का नहीं रखा है, जनरल कस्टमर हमारा है। तो कस्टमर दिल्ली के अंदर में क्या है, यूपी के अंदर में क्या है, हमने उसको छांट के एक साथ कर लिया। तो हमने इसको सबसे पहले ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में अल्टर मल्टी अल्टर के माध्यम से सबको उसके अंदर में अल्टर करके रख लिया। अब यहीं पे हम चाहते हैं डिटेल देखना, तो आप अल्ट के साथ आप F5 दबाइए। हम पहले ही बताएं आपको डिटेल देखना। ये देखिए कस्टमर दिल्ली का हमारा दिखा रहा है कौन कौन सा है, कस्टमर यूपी का दिखाया, कस्टमर महाराष्ट्र का और जनरल दिखाया। यहाँ पे हमारा किस डेट से किस पीरियड तक का दिखा रहा है, 1 अप्रैल से 2 जून तक का लास्ट एंट्री हमारा है। क्लोजिंग बैलेंस है, कितना डेबिट है, कितना क्रेडिट है, कस्टमर दिल्ली का कितना डेबिट है, कितना क्रेडिट है, फिर कस्टमर यूपी का कितना डेबिट कितना क्रेडिट है, कस्टमर महाराष्ट्र का है, सारा हमारा इस रूप से हमको ये आपको दिखता है। अब हम यहाँ से चाहें किसी एक कस्टमर का स्पेशली अगर देखना चाहते हैं तो यहीं से आप चाहें तो F4 मारें या आप ग्रुप में जाएं, F4 करें या ग्रुप में जाएं। अब किसी स्पेशल कस्टमर का हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं, सपोज कीजिए सन्ड्री डेबिटर्स के अंदर में तो है ही। अब आप फिर से आप चाहें तो Alt F4 मार के Alt F5 मार के हम लोग बैक हो सकते हैं। अब ग्रुप के माध्यम से हम लोग जिस किसी का भी देखना चाहें, जैसे देखना चाहें, सपोज कीजिए कि कस्टमर हम दिल्ली का देखना चाहते हैं तो यहीं से आप उस पर इंटर मारिए और कस्टमर दिल्ली का आपको दिखा के दिखाया। अब कस्टमर दिल्ली का स्पेशल हमारा दिखाया, तो हम लोग अब इसके माध्यम से समझ गए कि कस्टमर दिल्ली में कितना डेबिट है और कितना क्रेडिट है और उसका क्लोजिंग बैलेंस हमारा स्पेशल टाइप का आपको दिखाता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। तो ये हमारा एक ग्रुप हो गया। अब हम इसमें इससे सपोज कीजिए कि हम लोग बाहर निकलते हैं, यहाँ से बाहर निकलिए। अब हम लोग इस रूप में आते हैं। अब हम इसी में चाहते हैं कि हम लोग नोएडा कस्टमर का रिपोर्ट देखें। सपोज कीजिए हम आपको यहाँ पे एक और अब फिगर बताते हैं कि हमारा और बढ़ गया। सपोज कीजिए कि दिल्ली कस्टमर जो बनाए थे तो उसमें हमारा सब ग्रुप हम एक हमारा नोएडा का, दिल्ली रेंज हमारा बहुत बड़ा है, उसमें हम एक नोएडा कस्टमर के लिए बनाते हैं और नोएडा कस्टमर का उसमें छांट के हम लोग नोएडा वाला अलग छांट लेते हैं। हम समझाने के लिए बनाए हैं। आप दिल्ली यूपी का ही बना सकते हैं, आप महाराष्ट्र का ही बना सकते हैं। इस टाइप से हमको रिपोर्ट देखने बनाने हैं। तो ये काम हम सिंगल ग्रुप की आवश्यकता सहायता से बना रहे हैं।
तो आपको सिंगल ग्रुप बनाने के लिए हम आपको फिर से चलते हैं टैली में। तो गेटवे ऑफ टैली में तो है ही, आप फिर से आप इसमें हमारा मास्टर्स के अंदर में हम हैं। अब इसके अंदर में आपको ये मास्टर्स के अंदर में जाइए और मास्टर्स के अंदर में क्रिएट में जाके आपको ग्रुप मिलेगा। तो क्रिएट में जाइए और यहीं पे आपको मास्टर्स के अंदर में जाएंगे, मास्टर्स के अंदर में चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर में आएंगे और यहीं पे आपको ये हम इसी में यहीं से क्रिएट में चलते हैं और यहीं पे हमारा ग्रुप मिलता है। ऊपर में यहीं पे अकाउंटिंग मास्टर में ही आपका ग्रुप मिलता है। अब यहीं पे हम लोग ग्रुप बनाते हैं। कस्टमर नोएडा यहाँ पे बनाइए, कस्टमर हम लोग नोएडा करके बना लेते हैं। अब अंडर ग्रुप हमारा ये रह जाएगा, तो ये हमारा अंडर ग्रुप आपको दिल्ली के अंदर चल जाएगा। कस्टमर आप दिल्ली में इसका बना लीजिए और इसको हम लोग कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हमारा हो गया। अब हम आपको इससे बाहर निकालते हैं। अब उसी तरह से हम लोग इसको जिस तरह से हम लोग को बनाए थे, तो फिर आपको अल्टर करने होंगे हम लोग यहाँ से। तो बाहर निकालिए, इससे बाहर निकालिए, फिर गेटवे ऑफ टैली में हम लोग आ गए। अब हम फिर से चार्ट ऑफ अकाउंट में चलेंगे। अब यहीं पे हमारा लेजर मिलेगा, लेजर में है ही। आप यहाँ से चार्ट ऑफ अकाउंट के लेजर में चलिए। अब यहाँ से हमारा मल्टी मास्टर दिखता है, पहले ही बताया, अल्ट के साथ आप H दबाइए। अब हमारा मल्टी अल्टर मिलता है। आप यहाँ से मल्टी अल्टर चूज कीजिए और मल्टी अल्टर चूज करने के बाद आप यहाँ पे मल्टी कस्टमर में जाएंगे। तो ये आपको नोएडा, यहाँ पे हम लोग दिल्ली वाले में चलते हैं, सपोज कीजिए। तो कस्टमर आप यहाँ से हम लोग दिल्ली लेते हैं, कस्टमर आप दिल्ली लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप आ गया। अब इस कस्टमर दिल्ली वाले में से हम लोग चूज करना चाहते हैं, तो हमारा यहाँ पे आ गया। अब आप इसको इंटर मारिए, अब यहाँ पे इंटर मारिए, ठीक है। अब यहीं पे नोएडा वाला जो हमारा है, इसको हम लोग ये नोएडा में चूज कर लेते हैं। कस्टमर नोएडा के हिसाब से हम लोग यहाँ लेंगे, नोएडा कस्टमर लेके। अब हमारा एक ही है। अब इसको हम लोग नोएडा में डाल के फिर कंट्रोल से इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम जब भी नए कस्टमर का लेजर बनाने होंगे, तो उन्हें सन्नी डेबिटर्स की जगह यूपी एमपी जो भी ग्रुप के अंदर बनाना चाहेंगे, ये ज़रूरत के हिसाब से बनाकर आप इसको देख सकते हैं। अब हम इससे बाहर निकलते हैं, इससे बाहर निकलिए, फिर से हम इसका ये रिपोर्ट देख लेते हैं। अब कस्टमर में बना करके इसका रिपोर्ट देखने के लिए आप क्या करेंगे, फिर से आप इससे बाहर निकलिए, इससे बाहर निकलिए, फिर हम लोग डिस्प्ले में चलेंगे। आप अब उसका रिपोर्ट देखने के लिए डिस्प्ले में चलिए, फिर हम लोग अकाउंट बुक में जाएंगे और हम लोग फिर यहाँ से आपको ग्रुप समरी चूज करेंगे। फिर यहाँ से आप सन्नी डेबिटर्स चूज कीजिए, तो आपको यहाँ से आपका सन्नी डेबिटर्स में आपको फिर से यहाँ से इस रूप से दिखाई देगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि हमको सब देखना चाहते हैं, तो आप चाहें अगर एक निश्चित, ये हमारा 1 अप्रैल से दिखा रहा है, अगर आगे पीछे आप एक निश्चित सर्टेन पीरियड का देखना चाहते हैं, तो F2 दबा के आप चाहते हैं पीरियड चेंज करके हम लोग उसका देख सकते हैं। या यहीं से डिटेल देखना चाहते हैं, तो अल्ट के साथ आप चाहें तो F5 आप दबाएंगे, तो यहाँ भी आपको डिटेल दिखाई देगा। अब किसके अंदर कौन सा है, कैसे है, आपको सब यहाँ पे देखिए। नोएडा हमारा अलग छट गया, इसमें से ये कस्टमर दिल्ली नोएडा अलग छट गया, फिर दिल्ली यूपी, इस हिसाब से आपको बताया। अब सपोज कीजिए किसी कारण से इसमें किसी का रिपोर्ट नहीं आएगा, ये नहीं दिखा रहा है, तो आप F12 मारेंगे, यहीं पे F12 मारेंगे। F12 के सहायता से आप देखेंगे यहाँ पे लिखता है एक्सपेंड ऑल लेवल करके, इसमें खोजिए। आप यहीं से इंटर मारते आइए और यहीं पे लिखता है एक्सपेंड ऑल लेवल इन डिटेल फॉर्मेट, इसको आप यहाँ नोट किया हुआ है, आप इसको यस कर दीजिए। फिर जो जैसे है कंट्रोल से एक्सेप्ट करिए। फिर तो जिस रूप में अगर कोई बचा भी होगा, तो सारा हमारा एक्सपेंड लेवल में सारा आपको यहाँ पे दिखाएगा। अब
इसके माध्यम से पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। किसी भी एक स्टेट का या मुंबई का या किसी का हम लोग रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो उस पर F4 ग्रुप का नाम F4 मार के हम लोग चाहेंगे तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर से आप यहाँ F4 दीजिए और जिस ग्रुप को देखना चाहिए, सपोज कीजिए कि हम लोग दिल्ली का देखना चाहते हैं या कस्टमर नोएडा का देखना चाहते हैं तो आपका उस हिसाब से नोएडा दिखेगा और सारा रिपोर्ट का बैलेंस क्या था, कितना माल देना है, उनसे कितना पेमेंट आया है, अब कितना बाकी है, ये उसके लिए हम लोग सब यहाँ पे दिखाता है। तो हमको यहाँ पता चलता है कितना किससे लेना है। तो आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं तब एस्केप मारिए। अब इससे हम लोग बाहर निकले। अब यहीं पे चाहे तो सपोज कीजिए कि हम लोग दिल्ली कस्टमर का देखना चाहते हैं तो आप स्पेशली दिल्ली कस्टमर का भी देख सकते हैं। अब F12 की सहायता से कुछ हम लोग कन्फिगर कर लेते हैं तो यहीं से F12 मारिए। अब यहीं पे कहता है शो ओपनिंग बैलेंस। हम चाहते हैं कि यहाँ ओपनिंग बैलेंस में हमारा शो करे तो आप यहाँ पे लिखता है शो ओपनिंग बैलेंस हमारा अभी नो है तो इसको आप यस कीजिए। फिर लिखता है शो ट्रांजैक्शन, इसको भी आप इसको यस कर लीजिए, ये रहने दीजिए। शो क्लोजिंग बैलेंस मेरा यस है ही तो उसको आप यस ही रहने दीजिए। अब यहीं पे हम लोग कंट्रोल ए मारे या आप लास्ट में आकर के इसको सबको एडिट रहने दीजिए। अब हम इसको ये देख लेते हैं तो इसमें हमारा पूरा डिटेल आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा दिखता है कि यहाँ पे ये देखिए लिखता है ट्रांजैक्शन में कस्टमर दिल्ली का ओपनिंग बैलेंस उसका क्या था, ये डेबिट कितना है, क्रेडिट कितना है और उनका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, सारा रिपोर्ट हमारा यहाँ पे दिखता है। तो इस रूप से हम लोग उसका सारा रिपोर्ट स्पेशल कस्टमर के हिसाब से या किसी एक स्टेट के हिसाब से जिसका हम लोग जैसे रिपोर्ट देखना चाहे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, देख सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात हम आपको यहाँ बताते चले कि टैली में 15 ग्रुप है जो पहले से बना हुआ है, हम आपको बताए हैं। और इसके अलावा अगर पार्टी ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे हमको उसका ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी यदि प्राइमरी ग्रुप बनाना चाहते हैं तो हम इसको बना सकते हैं। ये हमारा बन गया तो आप इससे अब बाहर निकलिए। हम आपको ग्रुप बनाते समय में आपको यहीं पे आपको मल्टी मास्टर में यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट में सपोज कीजिए कि ग्रुप में हम बताए थे कि इतना ग्रुप पहले से कंप्यूटर में बना हुआ है। अगर हम किसी कारण से चाहते हैं कि इसमें ग्रुप हम तैयार करें, अपना ग्रुप हम तैयार करें तो आप इसको बना सकते हैं। तो आप क्या करें, आप इससे बाहर निकलें, फिर से बाहर निकले सपोज कीजिए गेटवे ऑफ टैली पे तो हम लोग हैं ही। अब आप फिर से मास्टर में चलिए, मतलब यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में मास्टर तो दिखता ही है, इसमें चलिए। अब हम क्रिएट में चलते हैं, क्रिएट के लिए आप यहाँ पे सी दबाइए। अब फिर यहाँ ग्रुप हमारा हाईलाइट है ही, आप इसमें ग्रुप में क्लिक करिए और यहीं से सपोज कीजिए कि हम लोग किसी भी हम सपोज कीजिए कि वर्क नाम से बना लेते हैं। तो आप किसी नाम से आप सपोज कीजिए कि वर्क नाम से बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पे हमारा पूछता है ये किस में जाएगा, तो चूंकि मेन में बनाना है तो हम इसको प्राइमरी में डाल देते हैं। अब ये पूछता है कि नेम ऑफ नेचर ऑफ ग्रुप किस टाइप से बनाना चाहते हैं, क्यों, तो सपोज किए कि हम ज़रूरत के हिसाब से इनकम के लिए बनाना चाहते हैं। अब इसको हम लोग कंट्रोल ए से इसको हम लोग यहीं पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आप इससे अगर आप बाहर निकलते हैं, समझ कीजिए क्यों इससे आप बाहर निकलेंगे, इससे आप बाहर निकलेंगे तो इसके डिस्प्ले में करके देखेंगे या आप यहीं पे चार्ट ऑफ अकाउंट में चलेंगे। अब यहीं पे सपोज कीजिए कि हम लोग ग्रुप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक ग्रुप बन जाएगा वर्क नाम से। तो आप इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी कारण से ज़रूरत पड़े तो हम अपने हिसाब से आपको बना भी सकते हैं, मतलब इसके अंदर में अपना भी आप ग्रुप बना सकते हैं। ऐसे हमने बताया है कि 15 टाइप का ग्रुप कंप्यूटर का होता है तो हमको इसका बनाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन बाय द वे अगर इसके बाद ज़रूरत पड़ी तो हम इसके अंदर बना सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग जाने कि टैली प्राइम के अंदर में ग्रुप कैसे बनाए, समय के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से उसके अंदर में हम लोग सब ग्रुप कैसे बनाए और उसके अंदर का सब ग्रुप हम लोग कैसे बनाए और हम लोग उसको कैसे रिपोर्ट छांट के देखें। तो इस सेशन को देखिए और जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं उसको देखिए और समझिए। तब तक नया सेशन में नया वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।